परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, साखी शुरू करने से पहले आपसे विनती है जी, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे साथ गुरु के बताए मार्ग पर चल सकते हैं जी। हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमात्मा की भक्ति की ओर लगाना है जी। सात संगत जी, सिमरन के समय हमें नींद क्यों आती है? परमात्मा का जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारी नींद सबसे पहले हमारे आगे बाधा बनकर खड़ी हो जाती है, जबकि संत मंत्र पूरा का पूरा सिमरन के ऊपर ही निर्धारित है। अगर हमारा सिमरन अच्छा होगा तो हमारा ध्यान भी अच्छी तरह टिकेगा, और अगर हमारा सिमरन ही अच्छा ना हुआ तो हमारा ध्यान किस तरह टिकेगा? हम तो पहले ही मन के भटकाए हुए हैं। हमारा मन ही पहले एक जगह टिककर नहीं बैठता। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम सिमरन पर बैठते हैं उस समय हमारा मन कैसी कैसी चाल चलता है। कभी हमारा मन सिर में दर्द बता देगा, कभी टांग में दर्द बता देगा, कभी वह हमें हमारे ध्यान को इधर उधर घुमाएगा, और यदि कभी हमारा ध्यान लगना शुरू भी होता है तो हमें नींद आ जाती है। इसी तरह हम सत्संग पहले तो सुनते नहीं। यदि सत्संग सुनने के लिए जाते हैं या कहीं और किसी माध्यम से सत्संग सुनने का मौका मिलता है तो थोड़ी देर तक तो हम सत्संग सुनते रहते हैं, उसके बाद हम फिर सो जाते हैं। तो जब हम जानते हैं कि सब कुछ सिमरन पर निर्धारित है, फिर भी हमारा सिमरन ही नहीं बन पा रहा है, हमें इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही होगा। क्योंकि आप जितने भी संतों महात्माओं का इतिहास देखेंगे, उन्होंने सिमरन करके ही कुछ पाया है। बनेगा वही जिसे ध्यान केंद्रित करना आता हो, जो खुद के मन पर काबू पा सकेगा, जिसका ध्यान टिकेगा, वही शब्द धुन सुनेगा, परमात्मा के घर से आने वाली आवाज को निहारेगा, उसे महसूस करेगा, उसे सुनेगा, उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ेगा, तभी तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन सिमरन हमारा पक्का हो नहीं पाता, क्योंकि हम सो जाते हैं, और इस परेशानी का हल जितनी जल्दी हम सभी ढूंढ लें हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। पहले तो यह सोचो कि हमें नींद कब आती है। हमें नींद जब आती है जब हम बेफिक्रे हो जाते हैं, जब हमें कोई चिंता नहीं रहती, उस समय हमें नींद आती है। जब हमें चिंता लगी होती है तब हमें नींद नहीं आती। आपने कभी कभार यह भी महसूस किया होगा कि यदि आपको अपने कारोबार की, परिवार की, समाज की, कोई बीमारी की, किसी खुशी की, घर में शादी की चिंता होती है तो क्या आपको नींद आती है? आपको नींद नहीं आती। आप चाहे कितने भी थके हो फिर भी आपको नींद नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, हम उस समय मेडिसिन का सहारा लेते हैं, कोई ना कोई गोली खाते हैं, तब जाकर हमें नींद आती है। और जब हम सिमरन करने बैठते हैं वैसे ही नींद आ जाती है। इसका भी एक अनुभव है जिसे हम खुद अपने माध्यम से समझ सकते हैं। जब हम छोटे थे तो हम खेल कर थक जाते थे। शाम को अपनी माता पिता की गोद में जब हम सर रखते थे और सर रखकर हमारे पिता या हमारी माता सर पर हाथ फेरती थी तो हम थोड़ी देर में ही सो जाते थे। इसी तरह जब हम सिमरन करने लगते हैं या हम सत्संग सुनने बैठते हैं तो जो सत्संग यानी सत्य का जो संग है या सिमरन शुरू करते ही हमें क्या होता है, हम चिंताओं से मुक्त होने लगते हैं। या ऐसे कहिए कि जब हम सिमरन में बैठते हैं तो जो हमारे सामने परेशानियां हैं, जिन चिंताओं में हम डूबे रहते हैं,
वो चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। थोड़ी देर में हमें नींद आ जाती है। चाहे फिर हमारा मन कितनी चालें चले, हमारा मन चारों दिशाओं में लेकर हमें घुमाता रहता है, लेकिन यह परमात्मा का नाम इतना ज़्यादा सरल, प्यारा, मनमोहन और शांति प्रदान करने वाला है कि हम सत्संग या सिमरन शुरू करने के थोड़ी ही देर में चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और हम सो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपने यह भी अभ्यास किया होगा कि जब हम उठते हैं तो बिल्कुल तरोताज़ा होकर उठते हैं। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम सो जाएं। हमारा काम ऐसे तो बनेगा नहीं। आप सभी ने भी सुना होगा, बहुत से संत महात्मा ऐसे थे कि कहा गया है कि उनका इतिहास बड़ा क्रूर रहा है। उन्होंने मन के बहकावे में जाकर लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, लोगों से लूटपाट की। लेकिन जब उन्हें किसी पूर्ण संत सतगुरु से नाम का दान मिला और उसके साथ उन्होंने उसका सिमरन किया, तो उनकी आत्मा इस कदर प्रज्वलित हुई ज्ञान से, प्रकाश से, गुरु के कृपा से, कि वह संत उन्होंने बहुत बड़ी उपाधि भी प्राप्त की। आपने बलयान भील का नाम तो सुना होगा। जब उन्हें नारद जी ने नाम दिया राम, कि राम नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ो, तो उनके ऐसे कर्म रहे कि वह राम को मरा कह गए, लेकिन वह सिमरन करते रहे। सिमरन द्वारा मरा मरा करते रहने से, यानी सिमरन करते रहने से एक मौत दूसरे राह पर चढ़ गया और मरा 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 कहते कहते राम बन जाता है। और राम नाम का सिमरन करते करते वह बलियान भूल से संत वाल्मीकि बन गए। उनके सिमरन ने कितना बड़ा कार्य किया। उन्होंने सिमरन के द्वारा क्या उपाधि प्राप्त की। इसी तरह हम भी सिमरन के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा सिमरन टिकता ही नहीं। और सबसे बड़ी समस्या है कि हमें नींद आ जाती है। तो इस आदत को हमें छोड़ना होगा। जैसे ही परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, हमारी चिंताएं, हमारी जो परेशानियां हैं, वो परमात्मा थोड़े समय के लिए हरण कर लेता है और हम सो जाते हैं। लेकिन हमें इस तरह बेफिक्रा नहीं होना है। हमें परमात्मा के नाम का सिमरन करते ही रहना है। हमें अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है। हम सत्संग सुनने जाते हैं या हमें अपने सद्गुरु से जब भी कोई सत्संग सुनने को मिल जाता है, या हम कोई धर्म ग्रंथ की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके अंदर सिमरन की कितनी महिमा लिखी गई है। हमें किस तरह बताया जाता है कि सिमरन हर हाल में करते रहो, दुनियावी काम धंधे करते हो तब भी सिमरन करते रहो, क्योंकि सांसों की डोर हमारे से कब छूट जाए हमें क्या पता। परमात्मा में आकर ही तो हमें पता चला है, तभी तो हम डरते हैं कहीं यह जीवन हमारा यूं व्यर्थ ना चला जाए। हमने धन दौलत इकट्ठी करके क्या करनी है? अगर हमें कुछ इकट्ठा करना है तो सद्गुरु के नाम का सिमरन करना है, परमात्मा के नाम का सिमरन करना है। हमें भूख होनी चाहिए, लेकिन हमें भूख परमात्मा के नाम के सिमरन की होनी चाहिए। लेकिन हमें भूख धन दौलत की नहीं होनी चाहिए। धन दौलत की भूख से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। धन दौलत थोड़ी कम भी होगी तब भी चलेगा। याद रखिए, 84 के चक्कर से निकल पाने के लिए ही प्रभु ने हमें मनुष्य जन्म बख्शा है। इसीलिए इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दे, नहीं तो फिर से लाखों बार जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। एक जुनी में यदि 1 साल भी कटता है तो सोचो 84 लाख साल लग जाएंगे, तब कहीं जाकर ये मौका दोबारा मिलेगा। अभी भी वक्त है, मौके का फायदा उठा लो।
और मन को बेफिक्रा मत होने दे। मन को समझाते रहो कि नहीं, मैं ये मौका सोकर व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो दूसरे भाई बहनों के साथ भी साझा ज़रूर करें जी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे साथ परमात्मा की इस खूबसूरत राह पर चल सकते हैं जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।